और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। रूसी सेना की ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। रूसी सेना की ट्रेनिंग के दौरान दरअसल मोबाइल एयर डिफेंस टीम को ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है। जवान ने रोटरी मशीन गन से अपना नियंत्रण खो दिया बताया जा रहा है और इसी बीच अचानक से फायरिंग हो गई। कुछ रूसी जवानों के घायल होने की भी खबर इस बीच सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ ट्रेनिंग की जा रही थी, लेकिन इस ट्रेनिंग में ही अपने ही कई जवानों को घायल कर बैठा है रूस। क्या पुतिन के हाथ से क्रीमिया फिसल चुका है? क्या यूक्रेन के घातक मिसाइल और ड्रोन हमलों ने महाशक्ति रूस को घुटनों पर ला दिया है? ब्लैक सी में रूसी नौसेना के पीछे हटने और सप्लाई लाइन ध्वस्त होने के बाद अब ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। साल 2014 में जिस क्रीमिया को पुतिन ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताया था, आज वही उनके सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की की ये बाजी पुतिन के किसी खौफनाक और परमाणु पलटवार का इशारा है? दिखाते हैं आपको हमारी विशेष रिपोर्ट। सुपर पावर रूस के लिए इससे बुरा दौर क्या होगा जब उसके अपने नागरिक बूंद बूंद तेल के लिए तरसने लगे। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक की जमीनी हकीकत है। तेल और गैस का सबसे बड़ा राजा कहा जाने वाला रूस आज खुद ईंधन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। पेट्रोल पंपों पर फौज तैनात करनी पड़ रही है और कतारें इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बदहाली की वजह है यूक्रेन का वो खौफनाक रिफाइनरी वॉर। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर उसके सबसे बड़े तेल डिपो और रिफाइनरियों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रूस का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यही वजह है कि खुद पुतिन को देश के सामने आकर कहना पड़ा कि ये हमारे इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण और मुश्किल दौर है, लेकिन हम लड़ेंगे। पुतिन का ये बयान साफ करता है कि क्रेमलिन के भीतर इस वक्त कितनी भारी घबराहट है। लेकिन पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका तेल की किल्लत नहीं, बल्कि क्रीमिया का उनके हाथ से फिसलना है। साल 2014 में जिस क्रीमिया को पुतिन ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताया था, आज वही क्रीमिया रूस के लिए सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। यूक्रेन ने ब्लैक सी यानी कि काले सागर में मौजूद रूसी नौसेना के फ्लीट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों और सी ड्रोन्स के दम पर क्रीमिया में मौजूद रूसी एयरबेस और कमांड सेंटर्स को तहस नहस कर दिया। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाली सप्लाई लाइन लगभग कट चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो पुतिन के पास क्रीमिया को खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।